गरीब सब्जी वाली। संगीता अपनी सास और पति के साथ एक गांव में रहती है। संगीता का पति एक किराना की दुकान में काम करता है। जितने पैसे मिलते उन पैसों से घर का सही से खर्चा नहीं चलता था। घर के लोग बहुत परेशान रहते थे। एक दिन संगीता अपने पति से बोलती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ मैं भी कोई काम कर लेती हूँ जिससे घर का खर्चा सही चलेगा और आपको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं आपका काम में हाथ बटाना चाहती हूँ। आप जितने भी पैसे लाते हो उससे घर का खर्चा सही नहीं चलता, इसलिए मैं सोच रही थी मैं भी कोई काम कर लेती हूँ, घर का खर्चा भी सही चलने लगेगा। अच्छा संगीता, सोचा तो सही ही है, पर तुम काम क्या करोगी? घर के बाहर ही सारे काम होते हैं, घर में तो कोई काम नहीं होगा। मेरा हाथ कैसे बटाओगी? क्या काम करोगी तुम? हाँ, ये तो है। मैं खेती बाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती, पर हाँ इतना जानती हूँ कि मैं सब्जियाँ लगाऊंगी तो उसकी देखभाल अच्छे से कर पाऊंगी मैं। क्यों ना घर के आगे जितनी भी जगह खाली पड़ी है उसमें मैं हर रंग की सब्ज़ी लगा दूँ। जब सब्ज़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं बाज़ार में बेच दूँगी। घर की सब्जियां होंगी और वो भी ताज़ा ताज़ा लेकर जाऊंगी तो लोग ज़्यादा ही खरीदेंगे। मैं ये काम कर लेती हूँ। सही है संगीता, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो। बहू, जब तुम काम करने की सोच ही रही हो तो मैं भी थोड़ा काम तुम्हारे साथ करा लिया करूँगी। चलो बाज़ार से सब्जियों के बीज लेने चलते हैं। दोनों सास बहुएं इन सब्जी को उगाएंगी। संगीता और संगीता की सास बाजार से बीज ले आती हैं और अपने घर में लगाने लगती हैं। जैसे ही वो लोग ज़मीन खोदकर बीज लगाती हैं तभी संगीता की पड़ोसन सरस्वती आ जाती है और बोलती हैं, अरे ये सास बहुएं क्या कर रही हैं? घर पूरा ही खोद डाला, क्या करने का इरादा है तुम्हारा? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सास बहुएं बीज लगा रही हैं। सब्जी बोऊगी क्या? हमें भी बता दो। अरे ना सरस्वती, ऐसे ही घर के लिए कुछ सब्जियां लगाई हैं। घर की सब्जियां अच्छी होती हैं इसलिए घर में लगाई थी। घर के लिए सब्जियां लगा रही हो और पूरे ही घर खोद डाला। इतनी सब्जी खाओगी क्या तुम लोग? मुझे तो नहीं लगता कि घर के लिए सब्जियां लगा रही हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सब्जियां बड़ी होंगी तुम बेचने जाओगी। सरस्वती की ये सारी बात सुनकर संगीता बोलती है, हाँ बहन जी, यही सोच रखा है। ये सब्जियां लगा देंगे तो घर में भी काम आ जाएंगी। यहाँ से ले जाकर बाहर सब बाज़ार में भी बेच देंगे। घर का अच्छा खासा खर्चा चलने लगेगा। बेचारे रमेश जी की कमाई से भी घर का खर्चा सही नहीं चलता। वो कहाँ तक घर का खर्चा करेंगे, इसलिए यही सोचा है सब्जियां बोकर बाज़ार में बेचेंगे, थोड़ी आमदनी सही हो जाएगी। ये बात सुनकर सरस्वती अपने घर चली जाती है। संगीता की सास बोलती हैं, बहू तूने क्यों बता दिया इसको? तुझे नहीं पता है ये औरत बहुत जलती है और जैसे भी आस पड़ोस के लोग करते हैं उनकी कॉपी करती है, उन्हीं की तरह करती है ये। इसके आदमी की तो अच्छी खासी कमाई है, फिर भी इसे न जाने क्यों हैबत रहती है, दूसरों की होड़ करती रहती है। अब तूने सारी बातें बता दी। ये सारी बात सुन गई, ये जल भून गई। फिर जो संगीता की सास बोलती हैं वही सरस्वती कर लेती है। सरस्वती भी अपना आंगन खोदकर और सब्जियां लगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और संगीता की सब्जियां काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। संगीता की मेहनत रंग ले आती है और संगीता बहुत खुश होती है। उधर सरस्वती की सब्जी सारी खराब हो गई थी।
क्योंकि सरस्वती ने सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। किसी काम करने से पहले उस काम की नॉलेज होनी चाहिए। सरस्वती ने तो खेत बाड़ी का काम किया ही नहीं था, उसे क्या मालूम उससे सब्जियां नहीं होंगी। फिर जब सरस्वती संगीता की सब्जियां देखती है और जल जाती है। अरे देखो तो, इसकी तो सब्जियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई और मेरी सब्जियां तो खराब ही हो गई हैं। सरस्वती इतना मन में सोच ही रही थी, सामने से तभी संगीता दिखाई दे जाती है उसको। संगीता सब्जियां बेच रही थी। उसकी सब्जियां बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थीं और उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी हो गई थी। ये सब कमाई और आमदनी देखकर सरस्वती को और जलन होती है और सरस्वती जहरीली दवाई लाकर संगीता की खेत में डाल देती है। फिर संगीता का खेत जल जाता है। ये सब सब्जियां देखकर संगीता को बहुत अफसोस होता है और अपनी सास से बोलती हैं, माँ जी देखो ना, हमारी सब्जियां सारी ख़राब हो गई हैं। हमने तो अभी सब्जी सही से बेची नहीं है, 2 दिन ही तो बेची हैं, आमदनी सही हुई है। हमारी सब्जियों को नज़र किसकी लग गई? ये अचानक में ख़राब कैसी हो गई? हाँ बहू, मैंने तुझसे मना किया था ना, सरस्वती को कुछ मत बताना। ये अपनी सब्जियां इसकी ही जलन से ख़राब हुई हैं, नज़र लगा दी है इसने। अच्छा तू टेंशन न ले, अब दूसरे बीज लाकर लगा दो, कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा बस। तू फिर सब्जियां बेच लेना। फिर संगीता दोबारा बीज लगा देती है और कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ता है। उधर सरस्वती अपने पति को सारी बातें बता देती है, कैसे कैसे उसने उनकी सब्जियां ख़राब की। ये सारी बात सुनकर उसको बहुत अफसोस होता है और वो सोचता है इसको तो सुधारना पड़ेगा, पर इसको सुधारूं कैसे। ये सारी बात सुनकर सरस्वती का पति रमेश के घर आता है और सब लोगों से माफ़ी मांगता है। माँ जी और बहन भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ ये सारी गलतियाँ ये मेरी बीवी ने ही करी हैं। तुम्हारी सब्जियाँ ऐसी ख़राब नहीं हुई हैं, उसी ने ही तुम्हारी सब्जियों में जहरीली दवाई मिलाई थी। इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और आपका जितना भी नुकसान हुआ है सब मैं इसकी कीमत अदा करूँगा। पर पहले इसे सरस्वती को सबक सिखाना होगा और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, नहीं तो ये सब लोगों से ऐसी जलेगी और दूसरों का काम बिगाड़ती रहेगी। और जो सबक सिखाने के लिए करना होता है वो सब लोगों को बता देता है। फिर अगले दिन सरस्वती संगीता की सारी बात सुनती है और उसको पता चल जाता है कि सरस्वती हमारी चुपके से बात सुन रही है। बहू, अपनी सब्जियां भी बड़ी हो गई हैं और हम लोगों को शादी में भी जाना है, तो कैसे जाएं? सब्जियों का ध्यान कौन रखेगा? अरे माँ जी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अब सब लोग शादी में जाएंगे और अपनी सब्जियां कोई नहीं लेके जाएगा। हाँ माँ जी, संगीता सही बोल रही है, शादी में हम सब लोग जाएंगे। 4-5 घंटों की तो बात है, शाम को घर वापस आ जाएंगे, अपनी सब्जियां कोई नहीं लेके जाएगा। फिर संगीता और उनके परिवार वाले सब शादी में चले जाते हैं। वहाँ से आके देखते हैं कोई भी सब्जी नहीं होती। ये सब देखकर संगीता सरस्वती के पास जाती है और सरस्वती से बोलती है, भाभी आपने देखा क्या, हमारी सब्जी कौन लेके गया है? सभी हमारी सब्जी किसी ने काट कर बेच दी है। आपने किसी को देखा है तो बता दो। अरे नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं भी यहाँ पे नहीं थी, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। अच्छा भाभी, कोई बात नहीं, अब वैसे भी पता चल जाएगा कौन हमारी सब्ज़ी लेकर गया है। पुलिस आ जाएगी तो खुद ही पता कर लेगी। ये सारी बात सुनकर सरस्वती को घबराहट होती है और सरस्वती बोलती है, क्या पुलिस कैसे पकड़ के ले जाएगी? उनको कैसे पता चलेगा सब्ज़ी कौन काट के लेके गया है तुम्हारी? हाँ भाभी, हमने खेत में अपने कैमरा लगा दिया था और इस कैमरे के बारे में किसी को नहीं पता।
जो भी सब्ज़ी लेके गया हमारी वो उस कैमरे में आ गया होगा और वो पुलिस फिर उसको पकड़ ही लेगी। संगीता की यह बात सुनकर सरस्वती रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है। फिर जितने भी इसने सारी सब्जियां चुराई थी सारी सच्चाई बता देती है, यहाँ तक कि जो दवाई डाली थी उसके बारे में भी बता देती है और अपने पति से बोलती है, देखो ना आप मुझे बचा लो, मुझे पुलिस ले जाएगी, मैंने ही सब्जियां चुराई थी इनकी। नहीं सरस्वती, इसमें मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तुमने इनका नुकसान करा है तो यही लोग तुम्हें माफ़ करेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर सरस्वती खूब रो रो कर उनसे माफ़ी मांगती है। भाभी कोई नहीं लेके जाएगा तुम्हें, हमने कैमरा नहीं लगा रखा था, आप इतना ना रो, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब ध्यान रखना, कोई कितनी भी कोशिश कर लेना पर किसी के नसीब की चीज़ कोई नहीं लेके जा सकता और आपको अपने किए पे पछतावा है, यही बहुत है, आइंदा आप ख्याल रखना। संगीता की ये बात सुनकर सरस्वती खुश होती है और जितना भी सब्जी उसने बेची थी उनके सारे पैसे दे देती है और जो नुकसान करा था वो सरस्वती का पति सारे पैसे उनके दे देता है। अब संगीता सब्जियां लगाती और उसके सब्जियों को कोई चोरी नहीं करता था और संगीता अब बाज़ार में बेच आती थी और उसकी आमदनी अब अच्छी चलने लगी थी। पूरे परिवार वाले सब खेती किसानी करते और सब्जियां बेचते थे। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।